नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मई 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम। आज हम सिर्फ हार जीत के आंकड़ों में नहीं उलझेंगे, बल्कि उस जमीनी हकीकत और उन घटनाओं को भी समझेंगे जिन्होंने इन चुनावों की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। खास तौर पर हमारी नजर पानीहाटी विधानसभा सीट के नाटकीय घटनाक्रम पर रहेगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम मुख्य रूप से किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पानीहाटी की बेहद कड़ी टक्कर, फिर बंगाल में हो रहा वो ऐतिहासिक बदलाव, उसके बाद आरजी कर की वो त्रासदी जिसका बहुत गहरा असर पड़ा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और अंत में इन सब विरोध प्रदर्शनों का क्या नतीजा निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं पानीहाटी विधानसभा सीट की, जहां से सबसे बड़ी और दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। देखिए, इस सीट पर जो मुकाबला है वो सच में सांसें रोक देने वाला है। एक तरफ बीजेपी की रत्ना देवनाथ हैं, जो इस वक्त आगे चल रही हैं, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के तीर्थंकर घोष हैं। दिलचस्प बात पता है क्या है? शुरुआत में टीएमसी यहां से आगे चल रही थी, लेकिन फिर अचानक से बाजी पलट गई। यह सीधा बदलाव दिखाता है कि जमीनी स्तर पर चुनाव कितना रोमांचक और अप्रत्याशित हो गया है। अब जरा इस एक सीट से बाहर निकलकर पूरे राज्य की तस्वीर देखते हैं, जहां एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होता दिख रहा है। 183, जी हां, 183। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने आज तक कभी सरकार नहीं बनाई है। ऐसे में इस पार्टी का 183 सीटों पर आगे चलना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है और राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ बीजेपी 183 के विशाल आंकड़े पर है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस 110 सीटों पर है। कई रिपोर्ट्स में से एक उल्कापिंड जैसी वृद्धि, यानी मीटियोरिक राइज कहा जा रहा है। सत्ता के संतुलन में जो ये बदलाव आ रहा है, वो स्पष्ट रूप से एक ऐतिहासिक बयान दे रहा है। अब इस सियासी हलचल के पीछे एक बेहद संवेदनशील और दर्दनाक कहानी भी है। तो आइए अपनी चर्चा की गति को थोड़ा धीमा करते हैं। पानीहाटी सीट से जो बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ आगे चल रही हैं, उनकी इस उम्मीदवारी के पीछे एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत दुख है। वो उसी युवा डॉक्टर की मां हैं जिनके साथ आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वो भयानक त्रासदी हुई थी। उनका चुनावी मैदान में होना केवल एक राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द और उसके बाद पैदा हुए हालात का सीधा परिणाम है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ें, तो इसकी शुरुआत उस भयानक हत्या से हुई। इसके तुरंत बाद पूरे राज्य के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और एक व्यापक आक्रोश फैल गया। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, ये विरोध प्रदर्शन थोड़े धीमे जरूर पड़े, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाइयां हुईं, उन्हें सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। मतलब एक अपराध से शुरू हुआ ये मामला एक बहुत बड़े सामाजिक और कानूनी आंदोलन में बदल गया। और इन्हीं सब घटनाओं ने पानीहाटी के चुनाव अभियान की पूरी रूपरेखा ही तय कर दी। चलिए इस पर थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, रत्ना देवनाथ का ये अभियान उनके लिए एक युद्ध घोष यानी बैटल क्राई बन गया। उनका पूरा फोकस राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के बेहद गंभीर मुद्दे पर रहा। उन्होंने सीधे तौर पर मौजूदा सरकार को इसी मुद्दे पर चुनौती दी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि सुरक्षा की वो मांग थी जिसने सीधे जनता के दिलों को छुआ। अब आते हैं इस बात पर कि उन बड़े विरोध प्रदर्शनों के थमने के बाद आखिर जमीनी स्तर पर क्या जटिलताएं सामने आईं। जब उन प्रदर्शनों की रफ्तार कम हुई, तो कई गंभीर बातें उभर कर आईं। कई प्रदर्शनकारियों ने ये आरोप लगाया कि उन पर भारी दबाव डाला जा रहा है। यहां तक कि दंडात्मक कार्रवाइयों के दावे भी किए गए, जैसे कि लोगों के कथित तौर पर तबादले कर दिए गए, जिन्हें एक सजा के रूप में देखा गया। स्थिति इतनी ज्यादा उलझ गई कि इनमें से कई फैसलों को कलकत्ता हाईकोर्ट के दरवाजे तक ले जाना पड़ा। तो इन सभी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। क्या हाल की ये सभी घटनाएं, वो दर्दनाक त्रासदी, वो बड़े प्रदर्शन और अब ये अभूतपूर्व चुनाव नतीजे, क्या ये सब पश्चिम बंगाल में शासन और संस्थाओं को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल देंगे? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।